दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वेवी क्लास बाय CM झा सर में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो GDC की एग्ज़ाम में ईस्टर्न रेलवे ने पूर्व रेलवे ने फरवरी 2021 में जो सवाल पूछे थे उन सवालों को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ सवाल देखते हैं, क्योंकि GDC की जो एग्ज़ाम होती है वो जस्ट लाइक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRB या RRC के प्रकार की होती है, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि जो RRB RRC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले से क्वेश्चन पूछते हैं उनकी स्टैंडर्ड थोड़ी सी हाई है, और जो क्वेश्चन रेलवे के लिए पूछते हैं, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए पूछते हैं, उनकी स्टैंडर्ड थोड़ी सी नीचे रखते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग RRB RRC के तौर पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो फरवरी 2021 में ईस्टर्न रेलवे ने GDC के एग्ज़ाम के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए थे। तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। तो दोस्तों ये जो आप सवाल देख रहे हैं ये पूर्व रेलवे द्वारा ईस्टर्न रेलवे द्वारा फरवरी 2021 में एग्ज़ाम ली गई थी, और जो एग्ज़ाम ली गई थी इसमें 100 पूर्णांक के लिए 110 सवाल पूछे गए थे, यानी 10 सवाल ऑप्शनल रहते हैं, आपको 100 सवाल के जवाब देने हैं। अच्छा, इनमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं एग्ज़ाम के, जिन इंस्ट्रक्शंस को आपको पालन करना है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल हैं और उत्तर पुस्तिका में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए वो आपको बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सावधानी पूर्वक लिखिए। उसमें एक ही कंडीशन उनका है कि आप कोई भी ओवर राइटिंग ना करें। उत्तर जो आपने एक बार लिख दिया, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ लिखना है, क्योंकि परिवर्तन करने का, उत्तर चेंज करने का आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। आप मिटा नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, कोई भी एक उत्तर लिख के फिर बगल में आप दूसरा सही आंसर नहीं कर सकते हैं। आपके सवाल का मार्क्स नहीं दिया जाएगा, उस प्रश्न को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। और एक जो महत्वपूर्ण बातें वो लिखते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग या किसी भी फॉर्म में आप पूरे आंसर शीट में अपनी परिचय छोड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी आंसर शीट को यूं ही छोड़ दिया जाएगा। तो आप लोगों को साथियों बहुत ही ध्यान रखना है कि जब आप परीक्षा देने जाएं, किसी भी प्रकार की चालाकी करने से बचिएगा। बिल्कुल आपके अंदर जो टैलेंट है उसको दिखाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। आइए हम लोग बिना देर किए कुछ क्वेश्चन को शुरू करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, BSF का फुल फॉर्म क्या है? आपको सवाल पूछा जा रहा है, ये जो BSF का फुल फॉर्म क्या है? तो BSF आपको पता है, BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, जिसको हिंदी में अगर बात करें आप तो सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे, तो इसका आंसर B हो जाएगा। इसे बहुत सारे होते हैं, जैसे CISF होते हैं। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। CRPF की अगर बात तो सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। इस तरह से बहुत सारे हैं। IRB की बात करें तो इंडिया रिजर्व बटालियन होता है। SSB की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल, SSB को बोलते हैं। इस तरह से बहुत सारे एजेंसी हैं सुरक्षा में जिनके नाम अलग अलग हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिंद मोटर का स्टेशन कोड बताएं। जनरली ये ऑल इंडियन रेलवे के बच्चों के लिए, जो दोस्त हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हिंद मोटर जो स्टेशन है वो ईस्टर्न रेलवे का स्टेशन है। इसलिए ये जनरली ईस्टर्न रेलवे के जो लड़के हैं या वेस्ट बंगाल के लड़के हैं उन्हें पता होगा कि इसका HMZ हिंद मोटर स्टेशन का कोड दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग करें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप जानेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ऐसे हमारा टोटल महासागर में
जितने भी 7 महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़े, बता दें कि सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर की अगर क्षेत्रफल की आप बात करिएगा, प्रशांत महासागर की जो क्षेत्रफल है वो है 6,36,34,1,2,3 ये आपका क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का, जो दूसरे सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर के दुगुने के आसपास है, डबल के आसपास है। तो ये सबसे बड़ा महासागर, दिस इज द प्रशांत महासागर, आपका सबसे बड़ा महासागर है। जीआर किसके द्वारा बनाया जाता है? जीआर आप जानते हैं कि जीआर होता है जनरल रूल। हर एक रेलवे में, चूँकि इंडियन रेलवे की हम बात करें तो इंडियन रेलवे में कुछ भी नियम, जितने भी नियम हैं सारे नियम जीआर में लिखे हुए हैं, यानी कि हम पूरे रेलवे को जीआर के थ्रू चलाते हैं। यह है सामान्य नियम, जनरल रूल, जो रेलवे बोर्ड तैयार करती है, या इसमें जो भी परिवर्तन करना है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो जीआर किसके द्वारा बनाया जाता है? जीआर रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। इसके और दूसरा एक और इसके साथ होता है, मैं बता दूं, अभी क्वेश्चन में मिल सकता है, एसआर, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी रूल। सब्सिडियरी रूल इस जीआर के मदद के लिए सहायक नियम होते हैं, जिसको जोनल लेवल पे, जितने भी रेलवे के अपने अपने जोन हैं, जोनल लेवल पे, और इसके लिए एम्पावर्ड ऑफिसर हैं सीओएम, चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। सीओएम ही एसआर में परिवर्तन करने के लिए एम्पावर्ड हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग में ट्रैफिक के सबसे बड़े ऑफिसर वही होते हैं। तीसरा सवाल है, 5वां सवाल है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो डीजल इंजन की बात करें तो नाम है रुडोल्फ डीजल। ये जो रुडोल्फ डीजल हैं, इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था 1890 में। जो डीजल इंजन का पेटेंट करवाया गया था रुडोल्फ डीजल के द्वारा 1890 में। उन स्टेशनों के नाम बताइए जिनका कोड AGY है। HGY किस स्टेशन का कोड है? तो HGY हुगली स्टेशन का कोड है, हुगली स्टेशन। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं जोनल लेवल के, आपको इसमें अधिक परेशानी नहीं लेनी है, क्योंकि जिसके जिस जोन में जो जो स्टेशन है लगभग उनको उसका कोड पता होता है। ध्वनि का अध्ययन किस सब्जेक्ट में किया जाता है? हम जिस चीज़ में जिस सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं उसका अलग अलग नाम है, सिर्फ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। वैसे ही साउंड का अध्ययन हम किस में करते हैं? साउंड का जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं एकॉस्टिक। एकॉस्टिक यानी कि ध्वनिक। ध्वनिक जो सब्जेक्ट है इसमें हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं, ध्वनि का अध्ययन करते हैं, ध्वनिक, दिस इज द ध्वनिक। भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ था? 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय रेलवे अधिनियम इंडियन रेलवे एक्ट को बोला जाता है। जनरली ये 2 डेट हैं, मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ओल्ड जो अंग्रेज़ों के द्वारा पारित किया गया था ये है 1890 में, इंडियन रेलवे एक्ट 1890, और इसी के रेफरेंस में भारत सरकार के द्वारा 1989 में इंडियन रेलवे एक्ट को पारित किया गया था। तो हमारे पास जो चिट्ठी आती है, जो हम रेलवे में सर्विस करने वाले को लिखा रहता है कि आपको किस एक्ट के द्वारा ये चिट्ठी दी गई, वो 1989 है, 1989, इंडियन रेलवे एक्ट 1989। और जो आपका सवाल पूछा गया है कि भारतीय रेलवे अधिनियम कब पारित हुआ, दैट मीन्स सबसे पहले कब पारित हुआ, दिस इज द 1890, जो अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था 1890 में। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसमें और कुछ हमारे महाकाव्य में महाभारत, रामायण, गीता, ये सब महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, तो महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है।